नमस्कार दोस्तों, अगला चैप्टर है साझा, पार्टनरशिप। ठीक है, अब साझा पहले देखिए, साझा क्या होता है। ठीक है, जैसे आप हैं कहीं पूंजी लगाते हैं, कोई धन लगाते हैं। ठीक है, धन लगाएंगे और धन कितने दिन के लिए लगाते हैं या कितने माह के लिए लगाते हैं, कितने साल के लिए लगाते हैं। ठीक है, उसमें दिया रहेगा कि आप 5 रुपए लगाए हैं, 1 साल के लिए लगाए हैं। ठीक है, और दूसरा है 50 रुपए लगाया है और 3 साल के लिए लगाया है। ठीक है, और आपको लास्ट में प्रॉफिट दिया रहता है। ठीक है, और पूछता है उसका प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। साझे का एक फार्मूला है, मात्र एक फार्मूला सारे में अप्लाई होगा। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन होगा, पहले आप लाभों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, लाभों का अनुपात, हमेशा पहले लाभ का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, लाभों का अनुपात कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं प्रॉफिट है, मान लेते हैं ए कुछ रुपया जमा किया। ठीक है, अगर पूंजी लिखना होगा, ठीक है, कास्ट लिखेंगे सी से, मान लेते हैं पहला पूंजी सी ए होगा और दूसरा पूंजी सी बी होगा। तीसरा लिखना होगा तो सी सी लिख लिया जाएगा। ठीक है, ये पूंजी लिखेंगे, याद रखिएगा। और आपका टाइम मतलब समय, कितने समय के लिए लगा है, तो इसका टी ए लिख लेंगे, टी बी लिख लेंगे और अगला लिखेंगे टी सी। ये समय का अनुपात आता है। ठीक है, ये आपका समय होगा। ठीक है, अब आप प्रॉफिट मतलब लाभ किससे दर्शाएंगे, पीए से, पीबी से, पीसी। ये चाहे हिंदी में लिखें चाहे आप ऐसे मान लें। ठीक है, अच्छा रहेगा मानने पे। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन होगा, पहले आप अनुपात बना लेंगे। हमेशा किसका अनुपात निकालेंगे, प्रॉफिट का अनुपात, लाभ का अनुपात। क्यों, क्योंकि लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में टोटल लाभ दिया रहेगा, सबको मिलाकर कितना लाभ हुआ। ठीक है, चलिए अब लाभ का अनुपात कैसे निकालेंगे, जैसे पहले ए ने जमा किया तो प्रॉफिट ए, पी बी, पी सी बराबर। ठीक है, अब ए ने कुछ रुपया जमा किया, मान लेते हैं कास्ट किया है सी ए, कितने टाइम के लिए, टी ए के लिए, अनुपाते सी बी, दूसरा कॉस्ट लगाया तो टी बी टाइम के लिए, अनुपाते अगला सी सी लिया और गुणे टी सी टाइम के लिए। ये आपका टी सी टाइम होगा। ये किसका अनुपात आएगा, लाभ का अनुपात आएगा। ठीक है, अब लाभ का अनुपात आने के बाद और ऊपर सबसे पहले टोटल लाभ दिया रहेगा, हम अनुपाती को विभाजन कर लेंगे। चाहे पूछेगा ए का, बी का लाभ, सी का लाभ, कुछ भी पूछेगा आप दे सकते हैं आराम से। ठीक है, याद रखिएगा, बस एक फार्मूला है, बस आपको पूंजी दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, लाभ दिया रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक फार्मूला आपको याद करना है। टोटल में आपको एक फार्मूला याद करना है। याद रखिएगा, पहले का लाभ अनुपात, दूसरे का अनुपात, तीसरे का, चाहे जितने लोग रहेंगे, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, चाहे जितने कर देगा सब अनुपात में करके लिख लेंगे। ठीक है, पहले ने पूंजी जमा किया कितने समय के लिए, अनुपाते, दूसरा पूंजी जमा किया अनुपात के लिए, टाइम के लिए, ये आपका पूंजी होगा। याद रखिएगा, ये भी आपका पूंजी होगा, ये भी आपका क्या होगा, पूंजी होगा। ठीक है, और ये आपका समय है, सब जान रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ए तथा बी ने क्रमशः 30,000 तथा 50,000 रुपए निवेश किए। मतलब ए और बी कहीं पे साझेदारी में व्यापार आरंभ करते हैं, जिसमें ए ने 30,000 जमा किया और बी ने 50,000 जमा किया। ठीक है, अब बोला है 2 वर्ष बाद, मतलब ये 2 वर्ष बाद
कहीं पे आप व्यापार करेंगे या पैसा लगाएंगे तो आपको लाभ मिलता है, तभी पैसा आप लगाएंगे। और इनको दोनों को 2 वर्ष बाद, मतलब ये पैसा कितने साल के लिए लगा है? 2 साल के लिए लगा है। अब 2 वर्ष बाद कितना 1000 रुपए लाभ हुआ? 16,000 रुपए लाभ हुआ। यही पूछा है 16,000 में बी को कितना लाभ मिला। ठीक है, 16,000 में बी को कितना लाभ मिला, यही बताना है। ठीक है, ओरल है। पहले आप क्या करिए, प्रॉफिट का अनुपात निकाल लीजिए। लाभ का अनुपात ए ने जमा किया, सबसे पहले यही करेंगे, हमेशा यही करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। पहले लाभ का अनुपात निकालिए, पी ए अनुपात पी बी। ठीक, अब ए यही फार्मूला बताए थे, पहले क्वेश्चन में फार्मूला लिख दे रहे हो, उसके बाद नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्या होगा, कॉस्ट ए गुणे टाइम जितना लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद सीवी इंटू टीवी। ठीक है, सी ए मतलब 30,000 धन लगा है, गुणे 2 वर्ष है, तो मतलब चाहे आप 24 मान लिखिए, चाहे 2 वर्ष लिख लीजिए। ठीक है, अनुपात दूसरा 50,000 लगा है और टाइम 2 वर्ष है। हमेशा अनुपात सरलतम रूप में रहेगा, जो कटेगा काट देंगे, आएगा 3:5। मतलब उन लाभ में से कितना अलग अलग अनुपात मिला? पहले को 3 मिला, दूसरे को 5 मिला, तो 3:5 लाभ हुआ है। इसी में से आपको देना है, किसमें से? 16,000 में से। ठीक है, पीवी देना है, मतलब आइए निकालते हैं। पीवी अनुपातिक विभाजन करना सीखें, ना सीखे हो तो अनुपात समानुपात जाके पीछे वीडियो गया है उसमें देख लें। ठीक है, पीवी कितना है? 5। कितने में है? टोटल योग करिए, 5 3 8 गुणे जितने लाभ वे रहेंगे। ठीक है, 16,000, 8 दूनी 16, 2 0 कट गया। अब गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, मतलब आपका कितना हजार लाभ मिला? 10,000 लाभ मिला बी को, ए को, जो बाकी बचा होगा 6,000 मिला होगा। ठीक है, ओके सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला है ए बी तथा सी ने एक व्यापार में कह रहा है 2:3:4 में अपनी अपनी पूंजियां लगाई हैं। ठीक है, मतलब ए 2 पूंजी लगाया, बी 3 लगाया और सी 4 लगाया है। यदि वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत बोलेगा तो याद रखिएगा 1 वर्ष होगा। ठीक है, वर्ष के अंत में व्यापार के लाभ कितना हुए? 27,000 हुए। ठीक है, और उनके सी का लाभांश क्या होगा? मतलब इसमें अनुपात नहीं बनाना है, पहले से अनुपात दे दिया है। ठीक है, ये पूंजी का अनुपात है 2 3 4। अब 1 वर्ष है तो गुणे 1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, तो डायरेक्ट ये लाभ का अनुपात होगा, पीए अनुपात पीबी अनुपात पीसी, यही प्रॉफिट का अनुपात होगा। ठीक, अगर पीसी निकालना है तो पीसी कितना है? 4। कितने में है? टोटल योग करिए, 3 2 5 4 9 गुणे 27,000। टोटल जितना दिया रहेगा भाग करिए, 9 3 27, 3,000 गुणा करिए, 4 9 12,000। मतलब सी को कितना मिला? 12,000, जो बाकी बचेगा ए को मिलेगा और बी को। देखिए बोला है 3 साझेदार हैं, ए बी सी एक व्यापार में इस प्रकार धन निवेश करते हैं कि कैसे लगाते हैं ये देखना है। मतलब 6 गुणे ए की पूंजी बराबर 8 गुणे बी की पूंजी और बराबर 10 गुणे सी की पूंजी, ये तीनों बराबर होंगे। और बोला है ए बी सी पूंजियों का अनुपात है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी परीक्षाओं में आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों अगर बराबर हैं इनकी पूंजी का अनुपात, आइए सिखाते हैं। कभी भी सिखाया गया है अगर जिंदगी में 3 चीज बराबर मिलेगा तो बराबर क्या मानिएगा? के मानिएगा, हमेशा ये चीज करते हैं। ठीक है, जिंदगी में कभी भी 3 चीज बराबर मिलेगा तो बराबर के मानिएगा। एक भी मान सकते, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, के मानिएगा। तो बारी बारी से आप बराबर कर लीजिए। ठीक, 6 गुणे ए,
बराबर के, तो ए बराबर कितना होगा 6 को इधर भेज दीजिए k/6, ठीक है। अब एक बार इसको बराबर करिए 8 गुणे b बराबर k, तो b बराबर k/8, ऐसे 10 गुणे c बराबर k, तो c बराबर k/10, ठीक। अब a ने लगाया k/6, b ने लगाया k/8 और c ने लगाया k/10 लगाया है, ठीक है। अनुपात मतलब पूंजी, मतलब कॉस्ट CA CB CC का अनुपात निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस का। तो क्या होगा, a ने k6, b ने k/8 और k/10, ठीक। अब क्या करिए, लासा लीजिए, हर बराबर करते हैं, ठीक है। हर बराबर करने के लिए लासा लेंगे, 10 8 6 का लासा कितना होगा, ठीक है। कितना होगा देख लीजिए, चलिए 120 होगा, कर लीजिए ऐसे, ठीक। 120 हो गया। अब 6 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 20 के अनुपात 8 से भाग दीजिए, 15 8 120, 15 के 10 12 120 12 के, ठीक। और जो तीनों में होता, देखिए 120 तीनों में है तो 120 कट जाएगा, और के भी तीनों में है, कट गया, मतलब कुछ भी मानेंगे तो कट जाएगा। तो अनुपात आएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, यही ये पूंजी का अनुपात है, यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए बोला है टीपू एवं कमलेश में से प्रत्येक ने 26,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। मतलब एक व्यापार शुरू किए हैं टीपू एवं कमलेश, उसने 26,000 दोनों ने पूंजी लगाई है। बोला है लेकिन टीपू ने 18 महीने तक तथा कमलेश ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा, यदि कुल लाभ इतना रुपए हो तो कह रहा है ये आपका उसमें से आपको किसका बताना था, बी का बताना है। बी का मतलब कमलेश का बताना है, याद रखिएगा ये कमलेश का बताना है, ठीक है। अब याद रखिएगा कुछ नहीं है, पहले किसका अनुपात निकालिए, प्रॉफिट का। चलिए पीटी मतलब टी को टी मान लीजिए और कमलेश को के मान लीजिए, ठीक है। अब पहले ने 26,000 लगाए, लेकिन गुणे कितने महीने तक, 18 माह। ऐसे सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे, याद रखिएगा कभी गलत नहीं होगा। पहले ने लगाया 26,000 और 18 महीने तक लगाया, और दूसरा भी 26,000 लगाया, लेकिन कितने महीने के लिए, 24 माह के लिए लगाया है, ठीक है। सरल करिए, अनुपातिक 1 2 3 कट गए, ठीक है। 26 26 कट गए, सब कट गए। अब 6 3 18 6 4, मतलब ये आपका प्रॉफिट का अनुपात आ गया, ठीक है। पीटी अनुपाते पी के, ये लाभ का अनुपात आएगा 3:4, ठीक है। अब बोला है कमलेश का हिस्सा कितना होगा, कमलेश का हिस्सा कितना होगा, पी के बराबर कमलेश का 4 कितने में, 4 3 7 गुणे गुणे जितना दिया रहेगा 21 28 0, ठीक। सरल करिए, 7 7 3 21 7 3 21 कट गया, 2 नहीं जाएगा, 0 7 4 28 0, मतलब पूरा करिए 0 4 4 16 4 3 12, मतलब 12 16 0, मतलब कितना आएगा 12,160 रुपए कमलेश को लाभ मिलेगा। बस ऐसे टीका निकालना है, 3/7 गुणे इतना, ठीक है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बोला है सायदा ने 50,000 रुपए की लागत से एक व्यापार शुरू किया, मतलब सायदा ने कहीं पे पैसा लगाया और 50,000 लगाया, और कह रहा है 8 महीनों के बाद बबीता ने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर उस व्यापार में शामिल हुई, ठीक। अब बोला है 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उसके लाभ का अनुपात, मतलब बोला है अब पूंजी दोनों ने
1 वर्ष तक लगाई है, लेकिन ये बोला है 8 महीने के बाद। ये तो शुरू में ही धन लगा दिया है सायदा ने, 50,000 सायदा ने लगाया। कितने माह? 1 वर्ष के बाद पूछा है, मतलब ये 12 महीनों तक धन लगाए हैं। ठीक है, अब ये 12 महीनों तक धन लगाए हैं, लेकिन अब बोला है 8 महीने के बाद बबीता ने लगाया। मतलब आपका पूरा 12 माह तक पैसा लगना था, लेकिन 8 महीने बाद आए तो कितना माह बबीता का पैसा लगेगा? 12 में 8 घटाएंगे, 4 महीने तक बबीता का धन लगेगा। और पूछा है पूंजी किसका? लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का। चलिए, प्रॉफिट P सायदा अनुपात P बबीता है D। अब सायदा ने लगाए 50,000, जो पहले रहेंगे पहले लिखेंगे, 50,000 लगाए, लेकिन 12 माह के लिए लगाए। ठीक है, और दूसरे ने लगाए, बबीता ने लगाए 1 लाख, लेकिन ये 12 माह में 8 माह बाद है, तो बचा कितना? 4। ठीक है, ये 4 हो गया। ये सरल करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, कर दीजिए, 4 1 4 12, 5 1 5 2 10। मतलब प्रॉफिट का अनुपात आएगा 3:2। ये दोनों का अनुपात आएगा, वो भी आएगा कौन? 3:2। ये प्रॉफिट का अनुपात आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 2 साझेदार एवं, ठीक, 2 साझेदार हैं। एक आपके कौन है? सुधाकर हैं, सुधाकर। ठीक, एक सुधाकर है एवं रत्नेश। सुधाकर एवं रत्नेश एक व्यापार में क्रमशः 11,000 एवं 9,000 लगाए। ठीक है, ये आपके व्यापार धन लगाते हैं। यदि लाभ में सुधाकर को रत्नेश से 5,000 रुपए अधिक प्राप्त होता है, कुल लाभ क्या होगा? मतलब लाभ बताना है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का अनुपात। ठीक है, चलिए PS का और PR का अनुपात निकालना है। ठीक है, पहले ने आपको लगाया ये 11,000। सबसे पहले लाभ का ही अनुपात निकाला जाता है, याद रखिएगा। मतलब क्या करना है? सुधाकर को 11,000 लगाया गया। अब इसमें वर्ष की बात नहीं हुई है, मतलब कुछ भी हम मान सकते हैं, हमें वर्ष का मतलब नहीं है। ये कुछ भी मान लीजिए, 1 वर्ष मान लीजिए, कुछ भी, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि दोनों में सेम होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब सुधाकर ने 11,000 अनुपाते 9,000 लगाए, 1 2 3 1 2 3 कट गया। ये अनुपात आ गया 11:9। ठीक है, ये आपका अनुपात आएगा। मतलब S और R का अनुपात 11:9, ये लाभ का अनुपात आएगा। और बोला है ये सुधाकर को रत्नेश से कितना ज्यादा मिला? 500 ज्यादा मिला। तो बताइए इसमें कितना ज्यादा मिला? इनको रत्नेश को 9 मिला, सुधाकर को 11 मिला, तो कितना ज्यादा मिला? 2 ज्यादा मिला। 2 किसके बराबर होगा? 500 के। तो 1 के बराबर निकालते हैं, 500/2। सरल करिए, आएगा कितना? 250। तो 1 किसके बराबर आएगा? 250। अब बोला है जब 1 के बराबर पता चल गया और कह रहा है कुल लाभ। कुल लाभ मतलब 1 11 है, 1 9 है, तो कुल लाभ कितना होगा? 11 9 20। ठीक, 20 के बराबर करिए 25, सॉरी ये 25 0, 250 गुणे 20। चलिए 2 0, 25 दूना 50। ठीक है, चलिए कितना आएगा? 2 0, 25 दूना 50। आपका कुल लाभ कितना होगा? कितना होगा भाई? 5,000 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन है। टीपू एवं कमलेश ने क्रमशः 9,000 और 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। मतलब टीपू 9,000 और कमलेश 12,000 रुपए लगाए और आगे बोला है 6 माह बाद कमलेश ने अपने लगाए गए धन में से आधा धन निकाल दिया। मतलब 6 माह तक आधा धन, पहले पूरा धन लगेगा,
ठीक, पूरा धन में 6 माह तक आधा धन निकालेंगे तो आएगा 6000, मतलब 6000 6 महीने तक और आगे लगा रहेगा। अब आगे फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है टीपू 9000 लगाए। अब टीपू की जिक्र नहीं हुई है, मतलब वर्ष के अंत में, मतलब ये पूरा वर्ष से 1 वर्ष तक पूरा धन लगाएगा। ठीक, अब कमलेश की बात आई, कमलेश की बारी आई तो 12000 लगाए, लेकिन आगे ये बोला ये 12000 12 माह तक लगाएंगे, लेकिन बीच में कंडीशन दिया है कि ये 6 महीने बाद कमलेश ने आधा धन निकाल लेंगे। तो मतलब 6 महीने तक 12000 लगे रहेंगे, आगे 6 महीने के आधा धन निकाल लिया तो बचा कितना, 6000 लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अनुपात निकालिए, पीटी अनुपात पी कमलेश। ठीक है, पहले ने 9000 लगाए, गुणे ये पूरे 12 माह तक लगा रहेगा, और दूसरा कमलेश ने 12000 लगाए, लेकिन ये 6 माह के बाद, मतलब ये 6 माह तक लगेगा। याद रखिएगा, ये कंडीशन दिया है, 6 माह बाद कंडीशन दिया, मतलब 6 माह तक जितना धन लगाएंगे पूरा धन लगा रहेगा, प्लस करते हैं, क्योंकि आगे कंडीशन दिया अगले 6 माह में, मतलब 6 माह है, 12 माह तक लगा है, तो 6 माह में निकाल लिया आधा, तो अब 12000 में आधा निकलेगा तो बचेगा कितना, 6000। ये 6000 आपको देगा चलेगा, लेकिन 6000 बचा तो अभी बैंक में है या पूंजी में है, तो ये कितने माह तक लगा रहेगा, 6 माह तक लगा रहेगा। ठीक है, चलिए अब जो कटेगा हमेशा सरल करेंगे, पूरे में कटेगा, प्लस है अनुपात है, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में से कटेगा, जो कटेगा सब में से कटेगा। ठीक है, 6 से काटिए, 6 दूनी 12। ठीक है, चाहे अब आगे 9 दूनी 18 अनुपाते 12 धन 6। ठीक, 18 अनुपाते 12 6 18 कटेगा, आएगा कितना, इसका अनुपात 1 अनुपाते 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1 अनुपाते 1 आया, मतलब दोनों का लाभ का अनुपात 1 अनुपाते 1 अनुपाते 1 का मतलब है 5200 में उसका पूरा लाभ हुआ, तो उसमें से बराबर बराबर मिलेगा। तो कमलेश पी के निकालना है, कमलेश कितना है, 1 कितने में, 2 गुणे 5200, 2 से काट दीजिए, आएगा 26 दूना 52, मतलब पी को मिलेगा 2600 रुपए मिलेगा, और टीपू को कितना मिलेगा, 2600 रुपए मिलेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुनील ने एक व्यापार 45000 लगाकर आरंभ किया। ठीक है, ये व्यापार आरंभ करता है और कह रहा है, और बाद में अखिल ने 30000 रुपए लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में हुए लाभ को 2 अनुपाते 1 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, अखिल व्यापार में कब शामिल हुआ, ठीक है, मतलब कितने वर्ष बाद वे शामिल हुए हैं, मतलब कह रहा है कितने वर्ष बाद ये शामिल हुए हैं, मतलब हम मान लेंगे x महीने तक वो व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, मान लेते हैं वो x व्यापार तक वह शामिल हुआ। ठीक है, मान लेते हैं अखिल x माह तक व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, अब मान लेते हैं अखिल x माह तक व्यापार में शामिल रहा। ठीक है, कुछ नहीं है, सुनील, पहले लाभ का अनुपात निकालते हैं, P यस है, P अखिल है 1, मतलब सुनील ने लगाए 45000 रुपए। अब इसके बीच में कोई जिक्र नहीं हुई है, मतलब वर्ष के अंत में ये पूरे 12 माह तक लगा रहेगा। ठीक, अगला पीए 30000 धन लगाए, लेकिन हमें नहीं पता है ये कितने वर्ष तक लगे रहे, तो मान लेते हैं 100 वर्ष तक इनका धन लगा रहेगा। ठीक है, यक्स मान लेंगे, चलिए सरल करिए, 3 जीरो कट गया, 15 3 45, 15 दूना 30, 2 1 2 6 12, हमेशा सरलतम रूप में बनाते हैं। ठीक है, ये अब देखिए ये अनुपात आ गया, ये सुशील, सुनील और
इसका अखिल का अनुपात आएगा 3:6। ठीक है, ये आपका यही आएगा ना, देख लीजिए ना आया हो जैसे ये गुणे में है, गुणा कर लीजिए 6×18 कितना x। ठीक है, और अनुपात दिया था 2:1, ये लाभ का अनुपात है 2:1 आएगा, 2/1 बराबर 18/x। ठीक है, सरल करिए, 2 × 2 = 9 18, मतलब 1/1 बराबर 9/x। फिर मल्टीप्लाई करिए x × x बराबर 9, मतलब ये अखिल आपके 9 माह तक व्यापार में लगे। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, अखिल व्यापार में कब शामिल हुए। ठीक है, अब 9 माह तक शामिल थे तो 12 पूरा 12 माह तक धन लगा था, 12 में 9 जाएगा तो 3, तो मतलब 3 माह बाद वो धन लगाए थे, तो कितने कब शामिल हुए, 3 माह बाद वो शामिल हुए। शामिल कब हुए, 3 माह बाद वे शामिल हुए हैं।